हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार। स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्यूब पर। दोस्तों, आप अगर इस वीडियो पे आए हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में भी दिलचस्पी है सीसीटीसी बनने का, यानी कि टिकट कलेक्टर बनने का, भारतीय रेल्स में सेवा देने का। इसका मतलब है टिकट कलेक्टर जानते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने खड़गपुर डिवीज़न पे भी टिकट कलेक्टर का काम किया था। तो इस वीडियो में हम आपको उस टिकट कलेक्टर के बारे में बताएंगे कि आप भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर कैसे बन सकते हैं और कैसे फाइन लूट सकते हैं यात्रियों से। लूट सकते नहीं, मतलब कैसे उछल कर सरकार को दे सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि आप की क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन से आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं, एग्ज़ाम्स के बाद आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उसके बाद आपको कैसे ड्यूटी मिलती है दोस्तों, उसके बाद भी सैलरी क्या मिलेगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, इन सब के बारे में इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे, और वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर पसंद थोड़ा सा भी आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो चाहते हैं महेंद्र सिंह धोनी की तरह टिकट कलेक्टर बनना दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आप सामने देख पा रहे हैं रेलवे में टिकट कलेक्टर कैसे बने दोस्तों। और एक तरफ है महेंद्र सिंह धोनी साहब का फ़ोटो और दूसरी तरफ है 2-3 टीटी का फ़ोटो। तो ये जो है सीनियर हैं। तो शुरुआत में आप टीसी बनेंगे, लेवल 3 के तहत बनते हैं। तो धीरे धीरे सभी जानकारियाँ देंगे, पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करें हम इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो में कंटेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक टीसी का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, मतलब एक टीसी करता क्या है, क्यों रेलवे टीसी के रूप में तैनात करती है किसी व्यक्ति को, कौन कौन सी काम उन्हें सौंपा जाता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद आपको अगर टीसी बनना है तो किस टाइप के एग्जाम पैटर्न्स फॉलो करने होंगे, किस टाइप के एग्जाम्स को आपको पास करने होंगे और अच्छे मार्क्स लाने होंगे, कट ऑफ पार करने होंगे। फिर इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्या कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद सैलरी सबसे बड़ी कितनी मिलेगी टीसी बनने के बाद दोस्तों। इसके बाद फैसिलिटीज़ की बात करें तो टीसी बनने के बाद रेलवे आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। और अंततः मैंने ट्रेनिंग लिखा है, मतलब कि टीसी बनने के लिए आपको कितने दिनों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और आपको ट्रेनिंग के दौरान कितनी फैसिलिटीज़ दी जाती है और कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है रेलवे के द्वारा और कितने स्टाइपेंड के रूप में पेमेंट दिया जाता है दोस्तों। तो इन सभी के बारे में समराइज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्क प्रोफाइल ऑफ टिकट कलेक्टर की। टिकट कलेक्टर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं रेलवे के लिए, कौन कौन सी काम उन्हें करना पड़ता है रेलवे के लिए। तो सबसे पहली बात है टिकट चेकिंग का। तो टिकट चेकिंग जो होता है ये सबसे अहम जो उनका कार्य है ये है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस रेलवे के जो पैसेंजर्स हैं वो विदाउट टिकट ही फरार हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जब वो टीटी के या टीसी के हत्थे चढ़ते हैं तो उन्हें फाइन भरना पड़ता है और इस प्रकार रेलवे जो है अपनी पूरी मुआवजा वसूल लेती है। तो टीसी का काम होता है सबसे पहले कि वो पूरा रेवेन्यू जनरेट करे रेलवे के लिए और भारत सरकार के लिए, क्योंकि रेलवे को घाटा ना हो और जो पैसेंजर विदाउट टिकट यात्रा कर रहे हो उनसे वो उचित चालान या उचित फाइन वसूली कर सके। उसके बाद होता है फाइन कलेक्टिंग। तो मैंने बताया कि फाइन कलेक्टिंग जो होता है विदाउट टिकट वालों के लिए होता है उन्हें। तो मैंने बताया कि फाइन कलेक्टिंग मतलब होता है उनसे फाइन कलेक्ट करना विदाउट टिकट चढ़ने के लिए। उसके बाद आता है बर्थ एलोकेटिंग, मतलब बहुत सारे पैसेंजर ऐसे होते हैं जो टिकट ले लेते हैं और पहली बार, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, पहली बार सफ़र कर रहे होते, तो उनको बर्थ एलोकेटिंग नहीं होता है, मतलब कि उनको प्रॉब्लम होता है अपने बर्थ को खोजने में, अपनी सीट को खोजने में। तो ये काम टीटी का होता है कि वो जिम्मेवारी से उन्हें उनकी सीट पर बैठा दे और उन्हें सीट दे दे। उसके बाद होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ पैसेंजर्स। प्रॉब्लम मतलब पैसेंजर के कोई दिक्कत आती है, या कोई हो सकता है कोई लगेज चोरी हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई पैसेंजर बिना लगेज बुक किए ही उसको ढो रहा है छिपा के। तो इन सभी को सॉल्व करना एक टीसी का ही काम होता है। इसके बाद लगेज बुकिंग। तो लगेज बुकिंग जो होता है, बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, बड़े लगेज को बिना बुक किए ही अपने साथ रख लेते हैं, बिना लगेज में डाले, तो पार्सल बुकिंग नहीं करते हैं। तो उस समय भी पकड़े जाने पर वो लगेज बुकिंग करते हैं और उसके उचित जो चार्ज होते हैं वो ले लेते हैं। तो ये शुरुआत के जो आप टीसी रहेंगे तो वो उस समय आप स्टेशन पे कार्यरत होंगे, स्टेशन पे ही आप यात्रियों की टिकट चेक करेंगे। लेकिन जब आप बड़े, मतलब दो हो जाएगा, जब सीनियर हो जाएंगे तो आप टीटी बन जाते हैं, तब आपको ट्रेन में ट्रेवल टिकट चेक करने की इजाज़त दी जाती है और आप उस समय इन सब कार्यों को कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है,
अब देखते हैं अगला पड़ाव एग्जाम पैटर्न, मतलब कि आपको कौन से एग्जाम किस पैटर्न पे देने होंगे ताकि आप टीसी बन सके इंडियन रेलवे में। तो सबसे पहले बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो आरआरबी कंडक्ट कराती है, और हमारे देश में जो आरआरबीज़ हैं वो अलग अलग स्टेट्स में हैं तो वो कंडक्ट कराती हैं। इसके बाद जो पेपर होता है वो ऑनलाइन मोड होता है। अब तो पहले ऑफलाइंस होते थे बहुत पहले, लेकिन 2016 के बाद ऑनलाइन होने लगे हैं। तो ऑनलाइन मोड में जो मैक्सिमम टाइम्स है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराती है पेपर को, जिसमें एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होता है। अब एक बात ध्यान रखनी है कि टीसी में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होता है। इन दोनों परीक्षाओं को पास करने के बाद, उचित कटअप को क्लियर करने के बाद आपको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। डीवी आपके सभी सत्यापन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स के, फिर मेडिकल टेस्ट होते हैं। मेडिकल टेस्ट में आप अगर फिट पाए जाते हैं तब आपकी ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग के बाद आपको भेज दिया जाता है ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग में 7 दिन के बाद आपको कोई स्टेशन एलोकेट कर दिया जाता है। उसके बाद आप बन जाते हैं रेलवे में टीसी दोस्तों। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि आपकी योग्यता अर्हताएँ क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स से, कोई भी बड़े मतलब मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, और आपकी एज 18+ होनी चाहिए। और इस प्रकार आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। अब तो दोस्तों अब आते हैं हम सैलरी पड़ाव में। सैलरी मतलब ये मुख्य बात है के लिए, आखिर हम टीसी बनेंगे तो हमें वेतन क्या देगी रेलवे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो ये लेवल 3 का पोस्ट होता है टीसी, क्योंकि लेवल 3 से जब आप प्रमोट होते हैं तब लेवल 5 में जाते हैं, तब आप टीटीई बनते हैं, और आप डायरेक्ट भी टीटीई बन सकते हैं लेवल 5 के एनटीपीसी के थ्रू एग्जाम देकर दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें तो ये लेवल 3 जो होती है ये लेवल 3 की पोस्ट होती है, और इनका जो ग्रेड पे होता है वो 2000 होता है, और बेसिक पे जो होता है वो 21,700 होता है दोस्तों। और बात करें अगर डीए की, तो डीए पहले 38% मिलती थी, अब बढ़ाकर 42% कर दी गई है। तो इस प्रकार आपको 42% जो मिलेगी बेसिक पे की, वो लगभग 9,114 रुपये मिलेंगी। और बात करें एचआरए की, तो एचआरए जो होता है 3 रेट होते हैं, एक्स वाई जेड सिटीज़ में होते हैं। तो एक्स सबसे बड़ी, वाई उससे मीडियम, और जो जेड होते हैं उससे लो। तो जेड जो होता है वहाँ पे बहुत ही कम चांस होता है टीसी के ड्यूटी लगने की, तो उनको एक्स या वाई में ड्यूटी लगती है। तो वाई के अनुसार हमने लिया है 3,906 रुपये, जो 18% होती है। उसके बाद टीए जो होता है वो 2,416 रुपये, नाइट ड्यूटी अलाउंस 2,500 रुपये बन जाती है लगभग, और ग्रॉस सैलरी बात करें तो 39,636 रुपये के करीब बन जाती है। इस प्रकार अगर डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन के बाद लगभग 35,000 प्लस आपकी सैलरी हर महीने बनती है दोस्तों एचआरए के साथ। अगर आप घर नहीं लेते हैं, क्वार्टर नहीं लेते हैं रेलवे के, तो ये सैलरी आपको बनती है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ले लेते हैं तो आपकी जो एचआरए है वो डिडक्ट हो जाती है, और इस प्रकार अगर आप एचआरए को हटा लेंगे तो लगभग 31,000 प्लस आपको सैलरी मिलती है रेलवे के द्वारा टीसी के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेनिंग की। जब आप CBT 1 CBT 2 पास कर लेते हैं, डीवी और मेडिकल क्लियर हो जाता है आपका, तब आपको ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग में भेजा जाता है किसी भी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ZRTI दोस्तों। तो हर जोन का अलग अलग होता है। तो ट्रेनिंग जो होता है वो ZRTI में होता है। जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 60 दिन का होता है। तो CCTC जो हो तो कमर्शियल के, उनके 60 दिन के ट्रेनिंग होते हैं, और इसके अलावा हो सकता है कि 15 दिन का एडिशनल ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद स्टाइपेंड के रूप में इन्हें बेसिक प्लस डीए मिलता है, जो इनका बेसिक पे है, और इनका जो डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता है, उन सबको जोड़कर अगर 42% जोड़ दिया जाए तो 30,814 रुपये हर महीने बनेंगी। इसके अलावा आपके जो मेस चार्ज होते हैं ट्रेनिंग के दौरान, वो 230 से 315 रुपये पर डे के हिसाब से काटी जाती है। वो आपको पे करने होते हैं, काटी नहीं जाती है, आपको पे करने होते हैं खुद से। बाकी जो है सैलरी में आपका स्टाइपेंड उतना का उतना ही आता है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों कि रेलवे के द्वारा जब आप टीसी बन जाते हैं रेलवे में और ड्यूटी एलोकेशन हो जाती है, तब आपको रेलवे जो है कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है दोस्तों। तो सुविधाओं की बात करें तो सबसे पहले आपको अगर रेलवे क्वार्टर में रहना होता है तो आपको क्वार्टर मिलती है, जो टाइप 2 के क्वार्टर होती है। टाइप 2 मतलब 2 BH के क्वार्टर होती है। उसके बाद बात करें तो आपकी एक मेडिकल कार्ड बनती है, जिसको हम उम्मीद कार्ड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद एजुकेशनल अलाउंस जो होता है मैक्सिमम आपके 2 बच्चों को मिलता है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, तो 1 साल के दोनों बच्चों के 27,000 करके 54,000 रुपये आपके बच्चों को मिलेंगे, और रेलवे ट्रेवल पास भी मिलते हैं दोस्तों। तो इन सब के बारे में, पास के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ये लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, और जो आपका इंटरेस्ट है और उत्साहित हो गया होगा, अब आप और उत्सुक होंगे कि जल्दी से वैकेंसी आए और हम अप्लाई कर दें और टीसी बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए और सारी जानकारी रेलवे से जुड़ी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।